ये कुछ ऐसा व्यू है रूम का और वो उधर पूल वाला व्यू है। चीज दिखाऊं मैं आप लोगों को, ये देखो, ये मेरी हाथ की हालत देख रहे हो? पता है ये क्या है? मॉस्किटोज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। और भाई सुबह सुबह का टाइम है और आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। लास्ट मैंने जो सरप्राइज दिया था वो एक ट्रिप था, लेकिन इस बार जो सरप्राइज है वो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होने वाला है। और अभी मैं जा रही हूँ द्वारका, उसी चीज से रिलेटेड। तो सबसे पहले चलते हैं और कुछ काम है मेरे को सैलून में, तो पहले वो करवाएंगे और उसके बाद रेडी शेडी होके और फिर जल्दी चलते हैं। इस कुछ सर्विस तो हो गई है बट कुछ सर्विस अभी बाकी है, तो अभी मैं सैलून पे ही हूँ। अब नीचे जाऊंगी, उसके बाद हेयर वॉश होगा। फटाफट से हेयर वॉश करवाती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, टाइम हो चुका है, मतलब 5 बज चुके हैं और मैं सोच रही हूँ कि 7 बजे तक मैं निकल लूँ और अभी तो मैं रेडी भी नहीं हुई। तो फटाफट से पहले नीचे चलते हैं और हेयर वॉश करवाते हैं अपना। इस हेयर वॉश हो गया है और अभी थोड़ा सा कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेना है, तो जल्दी से फटाफट वो लेती हूँ। अभी मैं मार्केट में ही हूँ और अभी तो घर जाकर रेडी भी होना है यार, बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। एंड गाइस चलो आपको बता ही देते हैं कि मतलब डेस्टिनेशन नहीं बताऊंगी बट ये बताती हूँ कि जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं जल्दी ही न्यू ट्रिप पे जाने वाली हूँ। तो यस, आई एम गोइंग टू अ ट्रिप और वो ट्रिप पहाड़ों का ही होगा, ठीक है। बट ये नहीं बताऊंगी अभी कि पहाड़ों में कहाँ जा रही हूँ, लेकिन पहाड़ों में ही जा रही हूँ। और काफी दिन से मन कर रहा था, जयपुर से आने के बाद तो मेरे को ये हो गया था कि यार नहीं, वहां तो मतलब जब मेरा ट्रिप फ्लॉप हो जाता है ना तो मेरे को ये होता है कि नहीं यार मजा नहीं आया ट्रिप में। जब तक फन पूरे नहीं होते ना तब तक ये होता है कि नेक्स्ट कब होगा, नेक्स्ट कब होगा। तो इसलिए मैंने बहुत ही जल्दी प्लान कर लिया और अभी मैं हूँ इधर द्वारका एक्सप्रेस वे पे। यही वाली गाड़ी लेके जाऊंगी इस बार, तो द्वारका एक्सप्रेस वे पे हूँ अभी। तो सीधा चलती हूँ घर की तरफ और फिर फटाफट से निकलूंगी ट्रिप के लिए। और ये सरप्राइज आपको कल के व्लॉग में रिवील हो जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। कल सुबह ही पता चल जाएगा आप लोगों को, मतलब कल रात को पता चल जाएगा आप लोगों को। सो लेट्स गो एंड स्टे ट्यून गाइस। और भाई टंकी हो गई है फुल और मैं निकल चुकी हूँ और बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आएगी पक्का। और इतना बढ़िया मौसम हो रहा है मैं बता नहीं सकती, एकदम मजा आ रहा है। और थोड़ी देर हाईवे पे रुकी हूँ कि 5-7 मिनट थोड़ा सा आराम से ब्रेक ले लेती हूँ। और अभी जो टाइम दिखा रहा है यहाँ से 235 किलोमीटर्स का टाइम दिखाया जा रहा है यहाँ से, मैं जहाँ पे अभी करंट हूँ। तो अभी तो मैं हाईवे पे ही हूँ, यहाँ से इतना रास्ता दिखा रहा है डायरेक्ट नैनीताल का। बट रिवील हो गया, फिर रिवील हो गया यार, कोई नहीं। अगर रिवील हो ही गया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ नैनीताल एंड जिम कॉर्बेट जंगल सफारी करने। तो अभी मैं सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट स्टे होगा वो होगा जंगल सफारी में, मतलब जिम कॉर्बेट में। और फिर परसों जाऊंगी मैं नैनीताल। तो नाउ लेट्स गो। टाइम हो गया, 9 बज चुके हैं। मुश्किल से किसी के साथ कोऑर्डिनेट किया है, किसी नॉन के साथ, तो वो भी कह रहे हैं आपको भी 1 से 1.5 घंटा रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अरेंज करवा सकते हैं। और यार नींद में ना बिल्कुल पागल हो रही हूँ। और अभी यहाँ आई थी चाय पीने कि एटलीस्ट चाय पी लूँ यार बैठ के तब तक। तो यार ये मेरे साथ ना फर्स्ट टाइम हुआ है लाइफ में कि मैं किसी भी ट्रिप पे गई हूँ और मुझे होटल भी नहीं मिल रहा है। एक तो वीकेंड, ऊपर से अभी जो सीज़न चल रहा है वो शॉर्ट ट्रिप्स का चल रहा है, तो नैनीताल सबकी चॉइस है अब के टाइम पे। तो इतनी भीड़ है यहाँ पे, इतना क्राउड है कि कहीं पे भी मैंने कम से कम 10-12 रिजॉर्ट्स में कॉल किया है, सब फुल, रूम्स फुल। तो अभी देखते हैं यार 1 घंटे बाद भी मिलेगा या नहीं, या हो सकता है कि अगर नहीं मिला, ऐसा कुछ हुआ तो वापस ही जाऊंगी यार। 200-250 किलोमीटर गाड़ी और चला लूंगी और तो क्या होगा। बट ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ
और सबसे मेन चीज़ ये कि यार सोलो ट्रिप पे हूँ, तो आप समझ ही रहे होगे कि एक वुमेन के लिए कितना मुश्किल हो जाता है सोलो ट्रिप करना, और फिर ये सब प्रॉब्लम्स आती है तो और भी ज़्यादा। इस रिजॉर्ट तो मैं पहुंच चुकी हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है, और इस टाइम मैं सोलो ट्रिप पे आई हुई हूँ, और ये मैं आपको इस व्लॉग के एंड में बताऊँगी सारी चीज़ें। अभी मैं हूँ किसी रिजॉर्ट के बाहर, ठीक है, तो मैंने पहले कोई एडवांस बुकिंग की नहीं। अभी मैं 4 रिजॉर्ट्स विजिट कर चुकी हूँ, उनमें से जो 3 रिजॉर्ट थे वो फुल थे, वहाँ पे रूम्स अवेलेबल थे ही नहीं। और जो ये वाला रिजॉर्ट है इसकी क्लीनिंग ही नहीं है, मतलब रूम की हालत ही ऐसी है कि आई कांट स्टे ओवर हेयर। अभी यार इतना ज़्यादा, मतलब मैंने पूरी रात एक तो ड्राइव की, ठीक है, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होगी रास्ते में ही। मतलब मैंने उधर द वाइल्ड रेस्ट के वहाँ लगा के मैंने 1 घंटे की अपनी नींद ली। फिर मैं अब रिजॉर्ट सर्च कर रही हूँ, तो मेरे को कम से कम 1-1.5 घंटा रिजॉर्ट सर्च करते, मैं 5 बजे पहुँची थी, अभी 7 बज चुके हैं मेरे को यहाँ पे। मेरे को रिजॉर्ट ही नहीं मिल रहे यार, इसीलिए बोलते भाई एडवांस बुकिंग करके आया करो यार। और मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है, अदरवाइज़ मैं हमेशा यही करती हूँ कि अपनी ऐप वैप से बुकिंग करवा ही लेती हूँ पहले। ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, लेकिन यार सीरियसली नहीं बता सकती मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, वो भी सुबह सुबह। इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, एक तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है यार। आप लोगों को पता ही होगा, कल सारा दिन बाहर थी, रात को ड्राइव कर रही थी, और यहाँ रूम नहीं मिले यार। चलो देखते हैं कहीं और तो कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास भी। और टेम्परेचर पता है कितना है यहाँ का? टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस, और दिल्ली का टेम्परेचर भी सेम है। पता है क्या हो रहा है? हंसी भी आ रही है अपने आप पे, और थोड़ा दुख भी हो रहा है। हंसी तो इसलिए आ रही है कि जयपुर अलवर गई थी, वहां भी टेम्परेचर ज्यादा था, और यहाँ आई हूँ उत्तराखंड, यहाँ भी टेम्परेचर सेम ही है। और खुशी इस चीज़ की हो रही है कि ना हर जगह बस व्यू ही अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ना अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मौसम से भी, ठीक है। मेरे को है ना अब घूमना ही है, और मेरे को ना कितनी गर्मी है सर्दी, अगर ठंड है तो देखो वो ऑल बेस्ट है ना, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जितनी गर्मी भी है ना, तो भी आई एम ओके नाउ। अब मैंने ना इन सब चीज़ों के साथ ना अच्छा कॉम्प्रो कर चुकी हूँ मैं, और सारा ही यहाँ पे जंगल ही जंगल है, ठीक है। ये देखो दूर तक सिर्फ यही है और कुछ है ही नहीं। आगे सिर्फ एक वो मेरे को थोड़ा सा पहाड़ वाला व्यू लगा था, बाकी ना सब जंगल ही है। और भाई सोलो ट्रिप का है ना, मेरे को सिर्फ ये अच्छा लगा कि अपने कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं रुको कुछ करो। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है वो भी आपके अकेले के साथ ही होएगी, अगर कुछ अच्छा होता है आप इंजॉय करते हो तो वो भी नेक्स्ट लेवल इंजॉय होता है। ग्रुप के साथ कभी इतना इंजॉय नहीं हो पाता जो सोलो में होता है। मैंने ना सुबह से मतलब ना मैं खुद में इंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है कि हम अकेले मज़ा नहीं कर सकते ट्रिप पे। मेरे को ना सिर्फ यही चीज़ एक्सपीरियंस करनी है स्पेशली, कि मैं खुद के साथ कितनी खुश रह सकती हूँ, खुद के साथ कितना इंजॉय कर सकती हूँ, ठीक है। तो है ना फाइनली मेरे को रूम भी मिल गया है, मेरा होटल भी मैंने अभी बुक कर दिया है, जुगाड़ लगा के कहीं ना कहीं से कुछ, वो अलग बात है, जुगाड़ मेरा 2.5-3 घंटे में लगा है, बट एट द लास्ट हो गया वो भी काम। तो फटाफट से जाती हूँ अपने होटल में। चीज़ दिखाऊं मैं आप लोगों को, ये देखो, ये मेरी हाथ की हालत देख रहे हो? पता है ये क्या है? मॉस्किटोज। सिर्फ 2 मिनट के लिए वहां बाहर बैठी थी चाय पीने के लिए, और इतनी देर में तो ये हो गया। और भाई छोटे मोटे आम मच्छर नहीं है ये, इतने मोटे मोटे मच्छर हैं यहाँ पे। और सिर्फ मैं तो सोचती थी भाई दिल्ली वालों को कोई फेल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ उत्तराखंड वालों ने तो दिल्ली वाले मच्छरों को भी फेल कर दिया है। मतलब यार ऐसे कौन करता है? और कम से कम भी 20-25 मिनट हो चुकी हैं इसको, ये हालत कर दी यार। हाँ तो मैं बताती हूँ आपको कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या। मेरे साथ ये हुआ कि पहले मेरा ऐसा कोई प्लान था नहीं कि मैं सोलो ट्रिप करूँ,
बट ना फिर मुझे लगा कि यार मेरा ना ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और व्लॉग के चक्कर में मैंने ये प्लान किया कि मुझे सोलो ट्रिप पे जाना चाहिए और एटलीस्ट लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहिए कि सोलो ट्रिप मतलब एक अकेली लड़की ट्रैवल इतनी दूर कर सकती है या नहीं कर सकती। तो मैंने ना सिर्फ अपनी एक लिमिट्स को चेक करने के लिए और सिर्फ इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे सोलो ट्रिप करना चाहिए, और मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि क्या एक्सपीरियंस रहता है। मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है ना, देखो मैं दिल्ली से निकली, ठीक है, तो मेरा 200-250 किलोमीटर लगा लो, आप 250 किलोमीटर लगा लो, मैंने ड्राइव किया। तो मैं यूजुअली ड्राइव करती हूँ और मैं काफ़ी ट्रिप्स वगैरह करती हूँ, तो इतना ड्राइव मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं, मैंने इजीली ड्राइव कर लिया और मैंने अपनी नींद वींद पूरी कर ली थी दिन में ही। शाम को जो मेरे 2-4 काम थे मैंने वो ख़त्म किए और मैं फिर फटाफट से निकल गई थी अपने ट्रिप के लिए। तो वो तो मुझे रास्ते में तो कोई इशू रहा नहीं, बट यहाँ आने के बाद ना अब होटल का इतना ज़्यादा इशू हो रहा है, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। और अभी भी मैंने कॉल्स कर रखी है और आप देख सकते हो मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ यार, और पता नहीं अभी 9 बज रहे हैं, तो बोल रहे हैं मेरे को 11 बजे तक तो वेट करना पड़ेगा, बिकॉज जो चेकआउट का टाइम होता है वो मॉर्निंग का होता है, 11 AM का होता है सबका, ठीक है। जब चेकआउट होगा तो रूम्स खाली होंगे, तभी मुझे रूम्स मिलेंगे। और मुझे ना बस सिर्फ अब ये है कि मेरे को बस रूम मिल जाए और यार मैं सो जाऊं, नींद में बहुत पागल हो रही हूँ मैं। मैंने ड्राइव तो और भी ट्रिप्स पे की है, बट वहां पे ना पार्टनर चेंज हो जाते थे कि मैंने चलो यार 100 किलोमीटर चला लिया है ना, तो इतनी ड्राइव कर ली, बट यहाँ तो मेरे को सब कुछ खुद को ही मैनेज करना है। और आई एम थिंकिंग कि उठने के बाद लाइक अगर मेरे को रूम मिल जाता है 11 बजे भी, तो मैं 5 घंटे की नींद अपनी पूरी करती हूँ और शाम को उठ के शावर वगैरह लेके और उसके बाद मैं फिर जंगल सफारी के लिए निकलूं, ठीक है। और जंगल सफारी के आने के बाद अपना या तो नैनीताल जाऊंगी, बिकॉज आज यहाँ रुकने का ऐसा कोई फायदा मुझे लग नहीं रहा, ठीक है। बट अगर फुल डे का मेरे को रूम का हुआ तो फिर आज यहीं पे स्टे करूंगी मैं जिम कॉर्बेट में। कल फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलूंगी यहाँ से नैनीताल के लिए, वहां पे एक्सप्लोर करूंगी और फिर उधर रात को स्टे करके और उसके बाद घर। मेरा जो अभी तक का प्लान है ना मेरे माइंड में इस ट्रिप को लेके, वो ऐसा सही प्लान है, 2 डे 2 नाइट्स का, और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग अपने घर निकल जाऊंगी सीधा। तो यार अभी तो यही है, बस ये है कि रूम मिल जाए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को रास्ते में या ड्राइव करने में या कुछ भी। तो जो लड़कियां ऐसे सोच रही हैं कि हम करें या ना करें, आप बिल्कुल कर सकते हो, बट प्लीज ये चीज करके रखना कि पहले से ही अपनी डेस्टिनेशन को बुक करके रखना कि आप जाओ और जाते ही आपको स्टे के लिए एक प्रॉपर सब अरेंजमेंट्स ऑलरेडी मिले। अदरवाइज बहुत टफ हो जाता है यार, जो अब मेरे साथ हो रहा है ना, आई डोंट वांट कि वो किसी के भी साथ हो, बट इट्स ओके यार। इस चीज को थोड़ा सा ना चिल आउट करते हैं, हो गया तो क्या हो गया, अगर कहीं ट्रैफिक होता तो भी तो मैं 1-2 घंटा कहीं ना कहीं तो वेट करती ना, बट इट्स ओके। अगर यहाँ ऐसा हो रहा है तो आई एम वेटिंग हियर, जब तक नहीं मिलता तो यहाँ वेट करती हूँ। तो देखते हैं। फाइनली पहुंच गई हूँ रिजॉर्ट। मैप ने भी आज तो पूरा ही घुमाया है। जिस दिन कुछ इधर उधर चीज़ें होती है ना, उस दिन 1-2 चीज़ नहीं, उस दिन 1 से लेके और 100 तक सारी चीज़ इधर उधर ही होती है। आज सेम वही हुआ, मैप ने भी मेरे को खूब बेवकूफ़ बनाया, ठीक है। जहाँ मेरा 30 मिनट का रास्ता था वहाँ मुझे फिर से 1.5 घंटा लग गया, और अभी टाइम हो गया 11:30 बज रहे हैं सुबह के, और मैं यहाँ जिम कॉर्बेट 5:30 बजे पहुँच गई थी। तो सोचो कितना टाइम वेस्ट हुआ है बेफालतू का, बट जो भी है यार ठीक है, कभी कभी हो जाता है। तो अभी पहुँच चुकी हूँ मैं रिजॉर्ट, भी जाऊँगी अंदर। लेट्स गो, चेक इन करते हैं फटाफट से। और यार अब ना सोने का भी वो नहीं है सिनेरियो, ठीक है।
अब ये है जाके फटाफट से ना शावर लेना है और अपना कुछ खाना पीना है। उसके बाद देखूँगी कहीं बाहर जाऊँगी या सोऊंगी या फिर कोई मूवी या क्या होगा वो बाद में ही होगा, अभी कुछ नहीं है ऐसा। और ये इनका रेस्टोरेंट है। फाइनली रूम मिल गया है और भाई बहुत सुकून आ रहा है। और एक चीज़ और, इस रूम का ना मैंने जितना पे किया है ना उतना मुझे कुछ वर्थ वाला सीन लग नहीं रहा है, क्योंकि वो लग्जरी फीलिंग नहीं आ रही थोड़ी। बाकी ठीक है। और ये देखो मैं आपको बाहर एक चीज़ दिखाती हूँ। इनकी अपनी वो चल रही है खेती। और अब बनाऊंगी सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी। आज तो यहाँ भी सुकून मिल रहा है। और ये कुछ ऐसा व्यू है रूम का, और वो उधर पूल वाला व्यू है। बहुत बढ़िया है यार, व्यू बहुत बढ़िया है यहाँ का, है ना। मुझे व्यू तो अच्छा लगा, लेकिन ना रूम भी ठीक है, अच्छा है, बट मुझे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा अगर मिल जाता तो मेरे को थोड़ा सा लग्जरी टाइप वाला, तो मुझे वहाँ ज़्यादा अच्छी फील आती। लेकिन क्या करें यार, जब ऑप्शन नहीं होता ना कुछ भी, तो है ना ये होता है माइंड में कि यार कहीं भी मिले ना तो वहीं स्टे कर लूँगी, है ना। फिर इतना मन नहीं करता कि चूज ही होने का, नहीं ये नहीं वो चाहिए। ये हम तभी कर सकते जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। आज तो हमारे पास ऑप्शंस थे ही नहीं, ठीक है। तो अब फटाफट से करती हूँ चेंज और शावर लेती हूँ और ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ भाई। ये तो तलब है मेरी, ठीक है। कॉफ़ी के बिना मैं जी ही नहीं सकती। उसके बाद फटाफट से अपना ना आराम करूँगी, 4-5 घंटे तो सोना ही सोना है, चाहे कुछ भी हो। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना ना भूले। टाटा बाय बाय। एंड गाइज, आप लोगों को पता है एक चीज़, मेरी मदर को नहीं पता कि मैं सोलो ट्रिप पे आई हूँ, ठीक है। और उनको अगर पता चल जाता ना, वो मुझे आने भी नहीं देती। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ लाइफ में। इट्स माय फर्स्ट सोलो ट्रिप कि मैं अकेली कहीं गई हूँ। हमेशा कोई ना कोई साथ होता ही है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मैं चाहूँगी कि जब तक मैं यहाँ हूँ मेरी मदर मेरे व्लॉग्स ना देखें जाने के बाद, तो अदरवाइज़ वो इतना टेंस्ड हो जाएंगी। तू अकेली गाड़ी लेके गई है, तूने कैसे सब कुछ मैनेज किया, ये सारी चीज़ें है ना। तो यार मदर्स का होता ही है, अलग टेंस्ड हो जाएंगी वो। तो आई डोंट वांट कि मेरी वजह से वो कोई भी स्ट्रेस ले।